जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। आज हम फिर से एक बार जो प्रदेश के अंदर दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, जो बुलडोजर तंत्र के जरिए डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को बर्बाद करने का, उजाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के सामाजिक संगठनों के एक्शन पर और जो हालिया 2 घटनाएं हुई, इसमें सबसे चर्चित घटना रही देवरिया हत्याकांड की, और दूसरी जो घटना रही कानपुर देहात हत्याकांड की। मैं दोनों जगह गया हुआ था और दोनों परिवारों से, पीड़ितों से मैं मिल के आया हूँ। प्रेमचंद यादव के परिवार से मिल के आया हूँ और कानपुर देहात के विश्वकर्मा परिवार से मिल के आया हूँ, जिनके परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई, तो 3 लोगों की हत्या कर दी गई, तो दोनों परिवारों से मैं मिल के आया हूँ। और आप सोचिएगा, एक तरफ जहाँ पर देवरिया में पूर्व महाप्रधान जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव जी की साजिशन हत्या कर दी गई, उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और उस प्रतिक्रिया में 5 दुबे परिवार के लोग मारे गए, दुबे सहित सत्यप्रकाश दुबे सहित 5 लोग मारे गए। उसके बाद सरकार, जिस तरीके से सरकार को चाहिए था कि निष्पक्ष होकर के न्यायिक जांच कराए और दोनों तरफ के पीड़ितों को न्याय दे, दोनों तरफ के अपराधियों को सज़ा मिले, लेकिन सरकार ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। और यहाँ ही नहीं, जहाँ भी मामला होता है सवर्ण, अगड़ा, बनाव, पिछड़ा का, वहाँ पर सरकार एक तरफा कार्रवाई पिछड़ों के ऊपर करने का काम करती है, दलितों के ऊपर करने का काम करती है, सवर्णों के बचाने का काम करती है। वही यहाँ पर हो रहा है। आप देखिएगा कि देवरिया के अंदर सरकार प्रेमचंद यादव का घर गिराने की पूरी कोशिश कर रही है कि उनका घर गिरा दिया जाए। स्वर्गीय प्रेमचंद यादव जी, जिनकी हत्या कर दी गई, जो घर जिसको गिराने की बात हो रही है, उस घर को उनके पिताजी ने, जो पूर्व सैनिक थे भारतीय सेना के, उन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से बनाया हुआ था, और उस घर को आज सरकार गिराने के पीछे पड़ी हुई है। कह रही कि अवैध बसा हुआ है, अवैध ज़मीन पर बना हुआ है, वन विभाग की ज़मीन पर है, सरकारी ज़मीन पर है। अगर अवैध की बात करें तो आधा बिस्वा जो है मकान, उनका जो झोपड़ी मैं देख के आया हूँ रखी हुई है, और जो बाउंड्री है वो सिर्फ जो है वन विभाग की ज़मीन में आती है, बाकी पूरा मकान जो है वैध तरीके से बना हुआ है। दूसरी बात, अगर सरकार इस हिसाब से कार्रवाई कर रही है कि अवैध रूप से बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, तब फिर योगी आदित्यनाथ को हजारों बुलडोजर तैयार करने चाहिए और प्रदेश के सभी गांव की पैमाइश करानी चाहिए और सारे गांव को उजाड़ देना चाहिए। आधे से ज़्यादा शहर, 70% शहर जो है वो तोड़ देने चाहिए, क्योंकि हर एक गांव, 70% गांव जो है अवैध रूप से बसे हुए, सरकारी ज़मीन पर, वन विभाग की ज़मीन पर, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर, और 100% जो ग्रामीण अंचलों में घर बने हुए हैं वो अवैध रूप से बने हुए हैं, बगैर नक्शा को पास किए बनाए गए हैं, अवैध निर्माण है उनका। उन सारे घरों को गिरा देना चाहिए। साथ ही शहरों में भी 70% शहर अवैध रूप से बने, उनके मकान अवैध तरीके से बने हुए हैं, उनको भी गिरा देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सीएम आवास की भी जांच करानी चाहिए, वो भी अवैध तरीके से निश्चित तौर पर बना हुआ होगा। अगर जांच कराई जाएगी तो पाया जाएगा, उसको भी गिरा देना चाहिए। पूरे प्रदेश में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, सब समतल ज़मीन बना दे और अपने नाम के आगे विनाश पुरुष का तबका लेकर के गौरवान्वित महसूस करें खुद को योगी आदित्यनाथ जी। वहीं दूसरी तरफ जहां कानपुर देहात में विश्वकर्मा बंधुओं की हत्या की गई, जिसमें भी ब्राह्मण परिवार इन्वॉल्व है, ब्राह्मणों द्वारा हत्या की गई, वहाँ ब्राह्मणों के घर पर बुलडोजर की बात नहीं होती। वहाँ विश्वकर्मा परिवार से मिलने कोई नहीं गया। ब्राह्मणों, आप कमाल की बात देखिएगा
कि उस पूरी घटना में पहले पुलिस ने मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद जब हम लोगों ने इस मामले को उठाया कि हत्या हुई है, हत्या की धाराओं पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, तो चालाक पुलिस योगी जी की देखिए कहती है कि हमने जो है दूसरे दिन धाराएं बढ़ा दी थी और कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैला रहे हैं। भाई दूसरे दिन क्यों? जब एक व्यक्ति की मौत ऑन स्पॉट हो गई है तो मूल एफआईआर में हत्या की धाराएं क्यों नहीं? यानी कि पुलिस प्रशासन सरकार पूरी तरीके से सवर्ण ब्राह्मण अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है। तो इसलिए अब इस बुलडोजर तंत्र के खिलाफ मजबूती से सामाजिक संगठनों का एक्शन होगा और 22 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत होगी। अच्छा, मैं इससे पहले क्लियर ये कर दूं कि यादव समाज के संगठनों के द्वारा ये साझा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मंडल आर्मी भी सहयोगी है, अखंड भारत मिशन है, यादव सेना है, यादव उत्थान समिति है और कई संगठन हैं। तो सभी संगठनों ने आपसी सहमति से इस महापंचायत का नाम यादव महापंचायत रखा हुआ है। मंडल आर्मी का प्रस्ताव ओबीसी महापंचायत या बहुजन महापंचायत पर था, लेकिन बहुमत के आधार पर इसका नाम यादव महापंचायत रखा गया है। तो इसलिए अब जो है हमें मजबूती से दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, इस बुलडोजर तंत्र के खिलाफ, इस विनाशकारी बुलडोजरी व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। और मेरी आप सभी से अपील है कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से पहले इको गार्डन लखनऊ में भारी से भारी संख्या में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, क्योंकि लड़ाई सीधी बुलडोजर तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई है। अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ है। दलित पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उन मुद्दों को लेकर के, उन मामलों को लेकर के, उन घटनाओं को लेकर के महापंचायत होगी। निश्चित तौर पर इसका नाम सभी के सहमति से यादव महापंचायत रखा गया है, लेकिन इस पर पुरजोर तरीके से बात की गई है कि इस महापंचायत में जो भी दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उन सभी घटनाओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सबके लिए बहुत मजबूती से मांग की जाएगी कि उनको न्याय मिले। ये बुलडोजरी व्यवस्था केवल दलित पिछड़ों के लिए क्यों, मुसलमानों के लिए क्यों? जब सवर्णों की बात आती, ब्राह्मणों की बात आती है, तो क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है या बुलडोजर ही गायब हो जाता है? ये सरकार से हमारा सवाल है। बुलडोजर न्याय की व्यवस्था नहीं है और बुलडोजर चलाने से न्याय नहीं मिलता है। अगर बुलडोजर चलाने से न्याय मिल जाता है तो फिर सरकार को चाहिए सारे पुलिस थाने चौकी बंद कर दे, सारे न्यायालय बंद कर दिए जाएं और सीधे तौर पर जहां अपराध हो उसके अपराधी के घर पे बुलडोजर चला दो। किसी पे शक हो अपराध करने का, उसके घर पे जाके बुलडोजर चला दो। जैसे पता चलता है कि कोई कुछ असामाजिक तत्व कहीं पर किसी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, किसी हत्या करना चाहते हैं, पुलिस उसको शक के बिना पर गिरफ्तार करती, पूछताछ करती है। अगर सही पाया जाता तो सजा देती है और निर्दोष पाया जाता तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप खत्म कर दीजिए पुलिस को। किसी पर भी शक हो कि ये कुछ करने वाला है, भले ही वो निर्दोष हो, कुछ ना करने वाला हो, जाइए चला दीजिए बुलडोजर उसके घर पर। अगर बुलडोजर से ही न्याय होता है, अगर बुलडोजर से न्याय होना था तो ये लगातार हत्याएं क्यों हो रही हैं? आपने सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए, सैकड़ों पिछड़ों के घर गिरा दिए, दलितों के घर गिरा दिए, लेकिन सवर्णों के घर क्यों नहीं गिराया आपने? हालांकि मैं उनके घर पर भी बुलडोजर चलाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है बुलडोजर प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये विनाशकारी व्यवस्था है। मकान बनाने में, घर बनाने में सालों लग जाता है। अपने मेहनत की गाढ़े खून पसीने की कमाई से कोई व्यक्ति कैसे अपना घर बनाता है, ये सरकार को शायद पता नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जिस गौरच पीठ के आप महंत हैं, बुलडोजर उस पर सबसे पहले चलाइए, क्योंकि वो भी अवैध रूप से बना हुआ है। भारत के जितने धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर मस्जिद से लेकर के तमाम तरह के धार्मिक संस्थान पूरी तरीके से अवैध रूप से बने हुए, गिरा दीजिए सबको, किसी को भी मत छोड़िए, कर दीजिए इस पूरे प्रदेश की भूमि को समतल, खेलिए इस पे क्रिकेट, गुल्ली डंडा खेलिए इस पे, कर दीजिए ख़त्म सब कुछ।
तबाह कर दीजिए पूरे प्रदेश को, तबाह कर दीजिए इस प्रदेश की जनता को, बर्बाद कर दीजिए, ला दीजिए खुले आसमान पर, अगर बुलडोजर से न्याय होता है। तो इसलिए इस बुलडोजर तंत्र के खिलाफ, दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और बुलडोजर तंत्र के खिलाफ 22 अक्टूबर 2023 को लखनऊ इको गार्डन में महापंचायत बुलाई गई है, यादव महापंचायत, जिसमें जो साझा महापंचायत है, जिसमें सभी संगठन शामिल हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में इस यादव महापंचायत का हिस्सा बने और दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आवाज़ को बुलंद करें। इस बुलडोजरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए वहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जुटे हैं। आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस महापंचायत का हिस्सा बने। इसलिए भी अगर ये बुलडोजर तंत्र उत्तर प्रदेश में हम हरा देते हैं, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजरी व्यवस्था हारती है, तो निश्चित तौर पर आसपास के सभी प्रदेशों के दलित पिछड़ों को राहत मिलेगी। सभी प्रदेशों में बुलडोजरी व्यवस्था की सांसें थम जाएंगी, बुलडोजर तंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए ये सीधी लड़ाई जो है बुलडोजर तंत्र के खिलाफ है। तो आप सभी से अपील है कि 22 अक्टूबर 2023 को इको गार्डन लखनऊ भारी से भारी संख्या पहुँचे। मंडल आर्मी के देश भर के सिपाही भारी संख्या पहुँचेंगे, तमाम सामाजिक संगठनों के देश भर के सिपाही भारी संख्या में इको गार्डन लखनऊ पहुँचेंगे। और जो संगठन अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उनसे भी अपील है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, इस मूवमेंट, हमारे साथ नहीं, इस बुलडोजर व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े होइए। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस बुलडोजर रूपी राक्षस का सत्यानाश करेंगे, इसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे, इसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। इसलिए हमारी एकता ही हमारी ताकत है और इस एकता के दम पर ही हम इस बुलडोजरी तानाशाही फांसीवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करेंगे। बुलडोजर तंत्र के खिलाफ यादव महापंचायत को मजबूत बनाने का काम करें। साथियों, धन्यवाद। जय मंडल, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय संविधान।